subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ आज से अपन जो है रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में भी यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक की, कि क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस प्रकार से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन पहले क्लॉक की बात करें कि क्लॉक होती क्या है या एंगल से क्या होंगे इसमें। ठीक है, तो एक एनालॉग क्लॉक की यदि बात की जाए तो इस एनालॉग क्लॉक में टोटल जो है 12 आवर्स होते हैं। इन 12 आवर्स को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे कि यहां से मैं प्रारंभ करूं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये क्लॉक के क्या हुए 12 आवर्स हुए। यहां पर यदि अपन एक सर्किल की बात करें तो सर्किल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होगा 360 डिग्री, और इस 360 डिग्री को कितने 12 भागों में डिवाइड किया गया। इस 360 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब जो 1 घंटे का पार्ट होगा 360 डिवाइड बाय 12, जो 1 घंटे का पार्ट हुआ वो कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। जो 1 आवर का पार्ट जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री का होगा। और इस पार्ट में भी यदि आपने देखा होगा तो 5 क्वार्ट्स बनाए जाते हैं। इस प्रकार से 5 मिनट के लिए 5 क्वार्ट्स बने होंगे। मतलब मिनट हैंड की बात करें तो 1 मिनट का जो कांटा होगा या 1 मिनट का जो क्वार्ट्स होगा ये कितने डिग्री का होगा 30 डिवाइड बाय 5, मतलब कितना हुआ 6 डिग्री। तो यहाँ पर यदि अपन घड़ी की बात करें तो घड़ी में आपके 2 कांटे आपको देखना है, एक तो मिनट हैंड देखना होगा और एक जो है आवर हैंड देखना होगा। मिनट मतलब मिनट की सुई हुई और ये आवर मतलब क्या होगा घंटे की सुई होगी। कि पहले अपन इनकी स्पीड की बात करें कि किस सुई की स्पीड क्या होती है, फिर देखेंगे अपन किस टाइम पर क्या एंगल होगा। तो पहले जैसे कि अपन स्पीड की बात करें, यदि आवर एंड की आप बात करें, आवर एंड जो है 12 से 1 तक, 12 से 1 मतलब क्या हुआ 1 घंटा, और 12 से जो आवर की सुई है 12 से 1 तक आने में 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय लेगी। तो जो आवर एंड है वो 60 मिनट में कितने डिग्री चलता है 30 डिग्री 60 मिनट में, मतलब आवर एंड की स्पीड क्या होगी आधे डिग्री पर मिनट। जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री खिसकती है। इसी प्रकार अपन मिनट की सुई की बात करें तो 12 से लेकर 5 तक आने में मिनट वाले कांटे को 5 मिनट का समय लगेगा। मतलब मिनट के हैंड की अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगी मिनट हैंड की 30 डिग्री को चलने में कितना समय लग रहा है 5 मिनट, मतलब क्या हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट हैंड जो होगा उसकी स्पीड क्या होगी 6 डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड जो होगा मिनट की सुई जो होगी उसकी स्पीड क्या हुई 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड जो है घंटे की सुई जो है उसकी स्पीड क्या है आधे डिग्री पर मिनट। अब चूंकि अपन बात करें कि दोनों ही किस में जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में यदि आप रिलेटिव स्पीड की बात करो सापेक्षिक चाल की बात करो तो सेम डायरेक्शन के लिए सापेक्षिक चाल क्या हो जाती है माइनस हो जाएगी। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, कोई ऑब्जेक्ट ए जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ता है, ऑब्जेक्ट बी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ता है। दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके अपन को रिलेटिव स्पीड निकालना है कि 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी दूरी तय करेंगे। तो 1 घंटे की बात करें 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर कवर करेगा, उसी 1 घंटे में ये कितना 3 किलोमीटर, मतलब दूसरे वाले से 1 किलोमीटर ज्यादा। यदि मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 2 किलोमीटर पीछे रख सकते हैं। जितनी स्पीड से आगे जा रहा था उतनी स्पीड क्या करते हैं इसकी कम करते हैं, तो दोनों के द्वारा तय की गई चाल हो जाएगी। मतलब जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो उसी प्रकार से दोनों कांटों की बात करें तो दोनों कांटे भी जो है सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनकी आप रिलेटिव स्पीड की बात करो सापेक्षिक चाल की बात करो तो क्या हो जाएगी घट जाएगी 6 माइनस 1/2। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया 2 एलसीएम आ गया आपका 6 दूनी 12 माइनस 1 11/2 डिग्री पर मिनट। ये क्या होगी दोनों कांटों की सापेक्षिक चाल होगी। ये क्या होगी दोनों कांटों की सापेक्षिक चाल हुई। ठीक है, मिनट हैंड की स्पीड अपन देख चुके हैं 6 डिग्री पर मिनट।
R1 एंड की स्पीड अपन देख चुके हैं आधे डिग्री पर मिनट और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 11/2 डिग्री मतलब 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अपन इस पर बात करें कि किस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले आपके बन सकते हैं। ठीक, ये सब आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले अपन एंगल की बात करें कि 0 डिग्री का कोण जो है कितनी बार बनेगा, कितनी बार जो है अंतराल में 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार प्राप्त होगा। तो 0 डिग्री के यदि अपन कोण की बात करें कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। ठीक, तो 0 डिग्री के कोण की बात करें तो स्पष्ट रूप से जैसे आपको पता होगा कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब एग्जैक्ट 12 होंगे। उसके बाद 1:05 के समथिंग, फिर 2:10, 3:15, 4 जो है 20, 5:25, इस प्रकार से जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। यदि अपन पूरे 12 घंटे के अंतराल की बात करें कि 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार होगा, तो पहले अपन निकालना होगा कि एक 12 के बाद फिर से कब बनेगा। तो जैसे कि अभी अपन ने रिलेटिव स्पीड निकाली थी कि दोनों कांटे अभी कहां पर हैं, 12 पर हैं, दोनों 12 पर है मतलब 0 डिग्री का कोण है। फिर से यदि बात करें तो 30 डिग्री बाद फिर से जो है 0 डिग्री का कोण होगा। अभी दोनों यदि 12 पर हैं तो फिर से 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों 30 डिग्री चलेंगे। तो दोनों यदि एक साथ अपन बात करें कि एक साथ 12 से यदि अपन 30 डिग्री चलाते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्पीड अभी अपन ने निकाली थी कि रिलेटिव स्पीड क्या थी 11/2 डिग्री पर मिनट। यदि 30 डिग्री की बात करें कि 30 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, तो 30 डिग्री की यदि यहां पर बात करें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/2 11/2, तो ऊपर आ गया 60/11, कितना आ गया 5 सही 5/11। तो 30 डिग्री चलने में कितना समय हुआ, 1 घंटा 5 सही 5/1 घंटा तो हो गया 12 से 1 तक आने में, और मिनट कितने हो गए 5 सही 5/11। यदि अपन फिर से 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री फिर से कब प्राप्त होगा, 1:05 सही 5/11 मिनट पर जो है 0 डिग्री प्राप्त होगा। एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय हो रहा है, 1 घंटा 5 मिनट से भी कुछ ज्यादा समय हो रहा है। अगला फिर क्या हो गया 2:10 सही 10/11, फिर 3:16 सही 4/11, और इस प्रकार से जो है बनता रहेगा। यदि अपन इस पूरे 12 घंटे के अंतराल की बात करें तो 11 और 12 के बीच कभी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, 12 और 1 के बीच भी जो है कभी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। एग्जैक्ट कहां पर प्राप्त होता है, 12 बजे, या तो 1 के बाद होगा, जैसे 1:05 से 5/11 मिनट, ये क्या हुआ 1 और 2 के बीच का समय हुआ। 2:10 क्या होगा, 2 और 3 के बीच का समय हुआ। 3:15 क्या होगा, 3 और 4 के बीच का समय हुआ। तो उसी प्रकार अपन बात करें तो यहां पर जो है इस अंतराल में केवल एक ही बार दिखाई देता है, एग्जैक्ट कहां पर 12 पर। हर घंटे में एक बार होगा, लेकिन इस पर कितनी बार होगा, एक बार होगा। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनेगा, 11 बार। 0 डिग्री का कोण 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। और 24 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो इस प्रकार से ये 0 डिग्री की बात हुई कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार हो गया आपका, 22 बार होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की, कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ये यहां से आप जस्ट सिंपली समझ सकते हैं कि जो एंगल जहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वहां पर जो है एक बार कम बनेगा। जैसे कि अपन 180 डिग्री की बात करें कि 180 डिग्री जो है कहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो एग्जैक्ट 6 पर, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एग्जैक्ट 6 पर जो है 180 दिखाई देता है। फिर देखेंगे 7:05, 8:10 के समथिंग, 9:15 के समथिंग, 10:20 के समथिंग, इस प्रकार से हर घंटे के अंतराल में जो है एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपन बात करते हैं कि 180 डिग्री का कोण 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनेगा। तो 180 डिग्री 12 घंटे के अंतराल में फिर से कितनी बार आएगा आपका, 11 बार। और 24 घंटे के अंतराल में 180 डिग्री की बात करें तो 24 घंटे के अंतराल में कितनी बार हो गया, 22 बार।
12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार होगा आपका 22 बार होगा। नेक्स्ट अपन एक और एंगल की बात करते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जैसे कि आपको स्पष्ट है कब दिखाई देता है, एक 3 बजे और दूसरा कब होगा 9। तो सिंपल सा फैक्ट है, जो एंगल आप जितनी बार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 1 घंटे के अंतराल में वो एंगल जो है उतनी बार बनेगा। जैसे यहां पर यदि अपन 3 की बात करें तो 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री जो है आप 2 बार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एक बार 3 बजे और एक बार कहां पर 9 बजे। तो जिस एंगल को आप जितनी भी बार स्पष्ट रूप से देख सकते हो वो एंगल 1 घंटे के अंतराल में उतनी बार होगा। जैसे कि ये 2 बार दिख रहा है तो 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार हुआ 2 बार। तो 12 घंटे के अंतराल की लेकिन अब बात करें अपन तो 12 घंटे के अंतराल में जो है कितनी बार होगा, तो पहले यहां पर देखिए 2 और 4 के बीच एक बार कम होगा एग्जैक्ट 3 पर, जहां स्पष्ट रूप से देखेगा वहां एक बार कम है। तो 90 डिग्री की यदि अपन बात करें कि 12 घंटे के अंतराल में 90 डिग्री का कोण जो है वो 22 बार बनेगा। ऐसे 24 बार होना था 1 घंटे के हिसाब से, लेकिन यहाँ एक बार कम होगा और एक बार एग्जैक्ट कहां दिख रहा था आपको 9 पर, तो एक बार यहाँ पर कम हो गया। तो इस प्रकार से 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार होगा 22 बार और 24 घंटे के अंतराल में कितनी बार होगा 44 बार। 24 घंटे के अंतराल में कितनी बार होगा 44 बार और 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार होगा 22 बार। ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनना हुआ, 180 डिग्री 12 घंटा या 24 घंटा, 90 डिग्री 12 घंटे के अंतराल में या 24 घंटे के अंतराल में। ठीक है, नेक्स्ट अपन एग्जैक्ट जब आपको टाइम दिया होगा तो फिर आप किस प्रकार से निकालेंगे कि कितने डिग्री का कोण होगा। तो उस टाइप के अपन क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे समय से एंगल निकालना। समय दिया होगा और आपको कोण निकालना होगा कि समय से जो है कोण किस प्रकार से निकाला जाए। समय से क्या निकालना है आपको कोण, टाइम से एंगल निकालना। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने समय दे दिया कि 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा। 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो 3:30 पर आपको एंगल निकालना है। 2 तरीके हैं एंगल निकालने के, यहाँ पर 2 प्रकार से आप जो है एंगल निकाल सकते हो। पहले सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देखेंगे अपन कि किस प्रकार से जो है एंगल निकाला जा सकता है। तो डायग्राम की यहां पर मैं बात करूं, 3:30 दिया है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सिंपल 3:30 दिया है। तो एक अपन जनरल वे में देखते हैं कि 3:30 मतलब आवर की सुई 3 पर और मिनट की सुई 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कहां पर होगी 6 पर। तो घंटे की सुई ये 3 पर है और मिनट की सुई कहां पर है 6 पर। ये 3:30 की स्थिति आप समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं होगी। 3:30 ये भी क्या होगा कुछ नीचे की तरफ आ गया होगा। अब यदि आप बात करो तो 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो एंगल की यदि अपन बात करें तो कितना है 90 डिग्री है। लेकिन 90 डिग्री जो है एक्चुअल एंगल नहीं होगा, क्योंकि इस 30 मिनट के अंतराल में क्या होगा आवर की सुई भी और नीचे की तरफ आई होगी, 4 की तरफ आई होगी। तो उस एग्जैक्ट एंगल की बात करें कि एग्जैक्ट एंगल कितना होगा। तो यहां पर मैं समय की बात करूं, कितना दिया है 3:30। तो आवर की सुई 3 पर कब होगी जब एग्जैक्ट 3 बजे होंगे। यहां पर क्या हो गया 30 मिनट ज्यादा हो गया। अभी अपन एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल अभी 90 डिग्री दिख रहा है, यहां कितना हो गया 30 मिनट ज्यादा हो गया। जब एग्जैक्ट 3 थे तो आवर की सुई 3 पर थी, 30 मिनट ज्यादा हो गया मतलब कितना नीचे की तरफ कितना 4 की तरफ आ गई होगी। तो यहां पर यदि अपन बात करें कि 1 मिनट में अभी जो स्पीड देखी थी आवर एंड की 1 मिनट में आधी डिग्री सकती है। तो 30 मिनट में कितना हो गया 1 मिनट में आधी डिग्री, तो 30 मिनट में 30 इंटू आधा मतलब कितना हो गया 15। तो 3 से जो है वो कितने डिग्री 15 डिग्री नीचे आ गए। तो एग्जैक्ट एंगल जो थीटा होगा वो 90 से क्या हो गया 15 डिग्री कम हो गया। मतलब 3:30 पर जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 75 डिग्री का कोण होगा।
3:30 पर अपन कोण की बात करें तो 3:30 पर कोण कितना हुआ, 75 डिग्री का जो है एंगल होगा, कोण होगा। एक और एग्जांपल से आप यहां पर समझोगे कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण होगा। 4:40 का समय दिया है, तो फिर से अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 4:40 की स्थिति बनाएंगे, एक 4 पर है और 40 मतलब कहां हो गया, 8 पर। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। तो 4:40 दिया है, तो एक मैंने मान लिया आवर एंड 4 पर है, वो 40 मतलब ये कहां पर होगा, 8 पर। तो यहां पर यदि आप एंगल की बात करो कि एंगल कितने डिग्री हुआ, तो ये कितना हुआ आपका 30, 30, 30 और 30। तो इस हिसाब से देखा जाए 1, 2, 3, 4, तो अभी जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, 120 डिग्री है। लेकिन वास्तविक एंगल जो है वो 120 डिग्री नहीं होगा। फिर से वही चीज आती है कि आवर एंड 4 पर कब होगा, जब एग्जैक्ट 4 बजे होंगे। और 4 से जैसे जैसे समय आगे हुआ होगा तो आवर एंड भी क्या हो गया होगा, नीचे की तरफ 5 की तरफ आगे बढ़ गया होगा। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा था घंटे की सुई की कि 1 मिनट में आधे डिग्री आगे बढ़ती है। तो यहां पर जो है समय कितना हो गया, 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना, 40 इंटू हाफ, तो इससे क्या हो गया 40 इंटू 1/2, 20 डिग्री आगे आ गया। तो 120 से क्या हो गया, 20 डिग्री कम हो गया। अभी एंगल ये था, 120 से क्या हो गया, 20 डिग्री कम हो गया। मतलब कितना होगा, 120 माइनस 20, 100 डिग्री। तो 4:40 पर जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, 100 डिग्री का कोण होगा। एक ये सब एंगल निकालना हुआ जो कि आप टाइम के साथ निकाल रहे हो, समय दिया है और आप उस हिसाब से जो है कोण निकाल रहे हैं। एक और तरीका होता है जिससे आप एंगल और निकाल सकते हो, तो उसको और अपन देखेंगे किस तरीके से जो है आप एंगल निकालेंगे। जैसे कि यहां पर मैं h/m मिनट पर ले ले रहा कि h/m मिनट पर जो है कितने डिग्री का कोण होगा। थीटा पूछा है आपका, h/m मिनट। h मतलब आवर हो गया, m मतलब क्या हो गया आपका, मिनट हो गया। तो दूसरा तरीका क्या होगा, आप एग्जैक्ट 12 से स्टार्ट करें कि दोनों कांटे जो 0 डिग्री आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं वो कहां पर है, 12 पर है। तो 12 से जो है ये h घंटे तक चलेगा। ये क्लॉक दी है आपको कि 12 से जो है h घंटे तक चल गया। तो आवर एंड जो कि अभी आपने देखा है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो h घंटे में कितना चलेगी, 30 इंटू h के बराबर। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो h घंटे में कितना हो जाएगा, 30 इंटू h के बराबर। और m मिनट और हो रहे हैं, तो m मिनट में कितना, और 1 मिनट में आधे डिग्री, तो m मिनट में m/2। ये आवर एंड टोटल चल गया। मिनट की सुई की अपन बात करें कि मिनट की जो सुई थी वो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो m मिनट में कितना हो गया, 6m। m मिनट में कितना हो गया, 6m। और दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का जो अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा, कोण के बराबर, एंगल के बराबर होगा। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस, 30h प्लस m/2 माइनस 6m। ये क्या हो गया आपका थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, दो यहां पर ये 30h, दो एलसीएम ले लिया, m-12m। ठीक, और इसको अपन बात करेंगे, थीटा बराबर क्या हो गया, 30h माइनस 11/2m। ये हमेशा किसके अंदर, मॉड के अंदर होगा। मतलब जो भी वैल्यू बाहर प्राप्त होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया 30h माइनस 11/2m। इससे जो है आप थीटा निकाल सकते हैं, कॉर्ड निकाल सकते हैं। कब, जब आपको समय दिया होगा, कोई भी समय दिया होगा, इसमें आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि अपन ने अभी देखा था 3:30, तो यहां पर देखें h/m, h के स्थान पर क्या दिया है, 3, और m के स्थान पर क्या है, 30। तो सिंपल आपको थीटा निकालना है, किससे, 30h माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m। तो 30h माइनस 11/2m, 30 कितना हो जाएगा आपका 30, h के स्थान पर 3 माइनस 11/2, m के स्थान पर कितना है 30।
ये कितना हो गया आपका 90, 2 से काटते हैं कितना हो गया 15, 15 एकम 15, 5 एक हासिल, 15 एकम 15 और 1 16, 165 माइनस 90 जो कि मॉड दिया है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। तो एंगल कितना हो गया आपका 75 डिग्री। 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा 75 डिग्री का कोण होगा। और एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन इस पर एंगल निकालने के लिए। सिंपल एक ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं और इससे भी जो है कोण निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बोल दूं 3:48, तो h के स्थान पर 3 है, m के स्थान पर क्या दिया है 48। सिंपल आपको थीटा निकालना है, h के स्थान पर क्या रखना है 3 और m के स्थान पर क्या रखना है आपको 48। 2 से काटते हैं कितना हो गया 24, थीटा बराबर 30 इंटू 3 कितना हो गया 90 माइनस 11 से 44 4, 11 दूनी 22 और 4 264। 264 में से क्या करना है 90 माइनस करना है, क्या आ गया आपका 4 और 26 माइनस 9, 26 माइनस 9 कितना हो गया ये 17, 174 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 174, 174 डिग्री। सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल से तरीके से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल पर आते हैं। पांच बजकर 47 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो वही थीटा बराबर 5 इंटू 30 माइनस 47 इंटू 11/2। अब देखिए तो 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, पॉइंट के रूप में जो है एंगल प्राप्त हो रहा होगा। ये थीटा बराबर क्या होगा 150 माइनस 11 का पहले इंटू कर दें 7 77 7 44 और 7, ठीक है 44 और कितना दिया है आपका 7, कितना हो गया 51 डिवाइड बाय 2। 2 से मैं भी इसको कैंसिल कर दूं तो कितनी बार 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना हो गया आपका 10, फिर से क्या बचेगा 1 8, 258.5। थीटा बराबर क्या होगा 150 माइनस 258.5, 150 माइनस 258.5। ठीक, और अपन थीटा की बात करें, थीटा क्या हो गया माइनस कर दें सिंपल 108.5 डिग्री। ये क्या हो गया थीटा की वैल्यू। तो ये क्या है समय से जो है एंगल निकालना हुआ, ये टाइम दिया होगा और टाइम के बाद जो है आप एंगल किस प्रकार से निकालोगे। समय से जो है एंगल निकालना हुआ कि एंगल जो है अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब आपको एंगल दिया होगा और एंगल से जो है आप टाइम किस प्रकार से निकालेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे किसी भी घड़ी का धीमा होना या तेज होना या मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो अपन ने देखा ये किसके बारे में कि किस प्रकार से आपको समय दिया होगा और समय से आप जो है एंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे जब आपको एंगल दिया होगा और एंगल से आपको क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि 3 और 4 के बीच कब जो है 45 डिग्री का या 50 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो उस पर भी अपन आते हैं कि किस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन बना सकते हो उस पर, या किस टाइप के जो है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसा कि यहां पर मैंने बोल दिया कि 4 और 5 के बीच पिछहत्तर डिग्री का कोण पूछा है कि 75 डिग्री का कोण कब होगा या कितनी बार होगा। 4 और 5 के बीच आपसे पूछ रहे हैं कि 75 डिग्री कब होगा और कितनी बार होगा। ठीक, तो अपन जैसे कि बात करें कि 0 और 180 को छोड़कर सभी एंगल जो होते हैं वो 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनते हैं, एक बार 30 मिनट के पहले, एक बार 30 मिनट के बाद। कोई भी कोण हो 0 और 180 डिग्री को छोड़कर सभी एंगल जो होंगे वो 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार 2 बार बनेंगे। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि 4 और 5 के बीच पूछा है कि 4 और 5 के बीच जो है कब जो है 75 डिग्री का कोण होगा।
तो जैसा कि सिंपल अपने यहाँ पर मान ले, या तो आप वो थीटा बराबर लेकर चल सकते हैं कि थीटा बराबर जो कि अभी अपन ने निकाला था 30h माइनस 11/2। तो यहाँ पर अपन मान ले रहे हैं 4:m पर 4:m पर जो है 75 डिग्री का कोण होगा। अब आपको करना क्या है, एक बार h और m की वैल्यू रखकर एक बार इससे माइनस करेंगे और एक बार इनको पलट कर, तो दोनों जो है आपके पास समय प्राप्त होंगे कि कब कब जो है 75 डिग्री का कोण बना होगा। तो यहाँ पर मैं थीटा के स्थान पर दिया है 75 डिग्री, h के स्थान पर आपको दिया है 30 इंटू 4 माइनस 11/2 है। तो 11/2 है इस साइड आकर प्लस हो गया, 30 इंटू 4 कितना होगा आपका 120 माइनस 75। तो 11/2 है 2m 120 माइनस 75। तो 120 माइनस 75 आपका कितना हो गया 45। तो m बराबर क्या 11/2 m बराबर कितना होगा 45। और m की बात करें तो 45 दूनी 90/11। 11 से काटते हैं यहाँ पर 11 88, शेष क्या बचेगा 2/11। तो एक टाइम आपका आ गया 4:08 सही 2/11, 4:08 सही 2/11 पर क्या होगा 75 डिग्री का कोण होगा। और दूसरा समय जैसे आपको निकालना है तो क्या करना होगा, जस्ट इनको पलट कर माइनस करना है। किस प्रकार से कि 11/2m माइनस 30h बराबर में कितना है 75। 11/2m माइनस 30h बराबर 75। 11/2m माइनस 30 इंटू 4 कितना हो गया आपका 120 बराबर में कितना है 75। और आगे अपन बात करें 120 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। तो 11/2m बराबर में कितना होगा 120 प्लस 75, 120 प्लस 75। तो 11/2m बराबर में कितना हो गया आपका 195। और m बराबर क्या होगा 195 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। m बराबर 195 0 9 डिवाइड बाई 11। 11 से काट दे 11 की 33, शेष क्या बचेगा आपका 6। 11 55 5/11। तो एक हो गया आपका समय 4:35 सही 5/11। और दूसरा जो टाइम था वो क्या था 4:08 सही 2/11। तो दोनों ही समय क्या होंगे, ये दोनों ही टाइम होंगे जिस अंतराल में जो है आपका 75 डिग्री का कोण बन रहा होगा 4 और 5 के बीच। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से अपन इसको समझते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिया है जैसे कि 5 और 6 के बीच तीस डिग्री का कोण पूछा है। 30 डिग्री का कोण कब और कितने कितने समय पर होगा। दोनों टाइम निकालने हैं, सिंपल है। थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, ठीक है। थीटा 5 इंटू 5 माइनस 11/2, m के स्थान पर ये m है और थीटा के स्थान पर आपको दिया है 30। तो 30 बराबर क्या हो गया 150 माइनस 11/2 है। 150 इस साइड आकर क्या हो जाएगा आपका, या 11/2 m इस साइड आकर क्या हो गया प्लस, और 30 इस साइड आकर क्या हो गया माइनस। तो 11/2m इक्वल टू कितना होगा 120। और यहां से यदि अपन m की बात करें कि m बराबर क्या होगा 120 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। और m बराबर क्या होगा 240/11। 11 दूनी 22, शेष क्या बचेगा 2, 11 एकम 11, ठीक है। m बराबर आ गया 21 सही 9/11। मतलब क्या होगा कि 5:21 सही 9/11 पर क्या होगा 30 डिग्री का कोण होगा। 5:21 सही 9/11 पर ये पहला 30 डिग्री का कोण हुआ 5 और 6 के बीच। दूसरे कोण की यदि आप बात करोगे तो क्या होगा 11/2m माइनस 30h
बराबर में क्या होगा थीटा, थीटा जो कि आपको दिया है कितना है 30 डिग्री। तो यहां से अपन बात करें 11/2 m माइनस 30 इंटू 5 बराबर में 30 दिया है 150, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया 30 प्लस 150, 11/2 m बराबर क्या होगा आपका 180। या m की बात करें कि m बराबर क्या हो गया 360 डिवाइड बाय 11, m के स्थान पर क्या होगा 360 डिवाइड बाय 11, 11 से सिंपल इसको कैंसिल कर दें, 11 30 30, शेष क्या बचेगा आपका 30 हो गया, 11 दूनी 22, शेष पर 8/11। तो एक समय क्या होगा 5:32 सही 8/11 पर भी क्या होगा 0 डिग्री का कोण होगा। 5:32 सही 8/11 पर भी क्या होगा 0 डिग्री का कोण होगा। और अपन आगे की बात करें कि और जो है इस पर किस टाइप से क्वेश्चन और बन सकते हैं, जिसमें आपको समय दिया होगा और समय से आपको क्या करना है एंगल निकालना है, या एंगल दिया होगा और एंगल से आपको क्या निकालना है समय निकालना होगा। दोनों ही प्रकार के जो है क्वेश्चन इस पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। आगे अपन देख रहे हैं आपको जो है एंगल दिया है और समय अंतराल दिया होगा और आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है कि किस समय ये एंगल होगा। जैसे कि एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी टाइप पर। जैसे यहाँ पर बात की जाए कि 3 और 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण होगा, 3 और 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण होगा, तो वही चीज अपन यहाँ पर मानते हैं कि 3:m पर जो है 0 डिग्री का कोण होगा। 3:m पर क्या हुआ 0 डिग्री। जैसे कि 0 डिग्री अपन को पता है कि प्रत्येक 1 सही 1 घंटा 5 सही 5/11 बाद जो है 0 डिग्री का कोण बनता है, जो कि अपन ने अभी देखा था कि 1 घंटा 5 सही 5/11 बाद जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। सिंपल सी बात है, यदि आपसे 0 डिग्री पूछा है 3 और 4 के बीच 3 गुना निकाल दे इसका। यदि 3 का इंटू करेंगे अपन इसमें तो कितना हो गया 3:15 सही 15/11, 3:15 सही 15/11। यहाँ पर देखिए तो न्यूमरेटर एक बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर से, अभी एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, शेष पर कितना बचेगा 4, और ये एक यहाँ पर आकर क्या हो गया ऐड, तो ये कितना हो गया 3:16 सही 4/11 में। तो ये एग्जैक्ट टाइम होगा जब 3 और 4 के बीच क्या होगा 0 डिग्री का कोण होगा। और जिस प्रकार से अभी अपन जो फॉर्मूले के साथ देख रहे थे उससे भी अपन इसको बना सकते हैं कि 3:m पर जो है 0 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो 3:m, जैसे कि अपन ने अभी देखा था 30h माइनस 11/2m बराबर में कितना रखना है आपको 0 डिग्री, मतलब 0 के बराबर होगा। तो 30 इंटू h के स्थान पर 3 माइनस 11/2, m बराबर क्या हो गया आपका 0, 11/2 उस साइड जाकर क्या हो गया प्लस में वैल्यू हो जाएगी, और ये कितना होगा आपका 90। 2 का इंटू कर दे 9 दूनी 18, 180 डिवाइड बाय कितना हो गया 11, 11 से यहाँ पर काटे तो 11 एकम 11, 11 से 66 कितना आ गया 16 सही 4/11। मतलब वही हो गया m के स्थान पर आपकी वैल्यू क्या आ गई 16 सही 4/11, मतलब 3:16 सही 4/11 पर क्या होगा 0 डिग्री का कोण होगा। ये क्या होगा 3 और 4 के बीच ये कोण कब प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप कोई भी एंगल यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 4 और 5 के बीच कब 70 डिग्री का कोण होगा, कब 72 डिग्री 75 डिग्री, कोई भी एंगल अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। 0 और 180 की, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि 0 और 180 जो है आपका 1 घंटे के अंतराल में एक ही बार बनता है, और सभी जो कोण होते हैं वो 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनते हैं। केवल 0 और 180 को छोड़कर सभी कोण जो है 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनेंगे। जैसे कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन यहाँ पर देखते हैं। एक सिंपल तरीका भी होगा जिससे आप कोई भी एग्जैक्ट एंगल निकाल सकते हैं, कब कितने बजे जो है एक एग्जैक्ट एंगल आपको दिया होगा कि किस टाइम पर ये कोण बनेगा। जैसे एक और क्वेश्चन से देखते हैं कि 4 और 5 के बीच कब 72 डिग्री का कोण होगा। 4 और 5 के बीच कब 72 डिग्री का कोण होगा। तो फिर से अपन वही मानते हैं कि 30h माइनस 11/2m बराबर में 72, और एक बार क्या होगा आपका 11/2m माइनस 30h बराबर में कितना होगा 72। 2 टाइम होंगे जिस पर जो है 72 डिग्री, ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा तो दोनों में से जो भी दिया होगा उस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे उसको।
जैसे कि 4 और 5 के बीच पूछा है 72 डिग्री, तो 4 बजकर क्या हुआ m मिनट पर, 4 बजकर m मिनट पर जो है 72 डिग्री का कोण होगा। तो h के स्थान पर हो गया 4, m के स्थान पर ये m रख दिया बराबर 72, 4 दिया 12, 120, और ये 72 इस साइड आकर माइनस हो गया 11/2m, 120 माइनस 72, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन बात करें 120 माइनस 72 आपका क्या प्राप्त होगा 8, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 11, 11 माइनस 48 बराबर 11/2m, और m बराबर क्या आ जाएगा 96/11। यदि 11 से अपन काट दें 11 88, 88 और शेष कितना और हो गया आपका 8, 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, तो 8 सही 8/11। मतलब क्या हुआ आपका कि 4 बजकर 8 सही 8/11 मिनट पर क्या होगा 72 डिग्री का कोण होगा पहला भाग। 4 बजकर 8 सही 8/11 मिनट बाद क्या हुआ आपका 72 डिग्री का कोण हुआ। दूसरे 72 डिग्री के यदि अपन बात करें कि दूसरा कब होगा 11/2m, 11/2m माइनस 30h बराबर में क्या होगा आपका 72, 11/2m माइनस 30h बराबर में क्या हो गया आपका 72। तो 11/2m माइनस 30h के स्थान पर 4 दिया है, डिवाइड सॉरी इक्वल टू में कितना है 72, तो 11/2m 120 अब इस साइड आकर क्या हो गया ऐड हो गया। तो यहां से अपन देखें 11/2m बराबर में कितना हो गया आपका 9, 192, m बराबर क्या होगा 192 इंटू 2 दूनी 38 डिवाइड बाई 11, 11 से यदि काटे तो 11 की 33, शेष कितना बचेगा यहाँ पर 5, 11 चौको कितना हो गया 44, 54 था 44, शेष 10, 10/11, तो 34 सही 10/11 मिनट। मतलब टाइम क्या होगा 4 बजकर 34 सही 10/11 मिनट पर जो है 72 डिग्री का दूसरा कोण बनेगा। 72 डिग्री जो है 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, ठीक है। तो दूसरा कोण कब बनेगा 4 बजकर 34 सही 10/11, और पहला 72 डिग्री का बन रहा था 4 बजकर 8 सही 8/11। इससे जो है आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा जो है ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है, जिससे आपको समय दिया होगा और समय से आप क्या सॉरी आपको कोण दिया होगा और कोण से अपन क्या निकाल रहे हैं समय निकाल। एक और तरीका जो कि अपन देखते हैं कि जिससे आप कोई भी एंगल जो एग्जैक्ट रूप से आप देख सकते हो उसे आप देखकर बता सकते हैं कि किस टाइम पर जो है ये एंगल प्राप्त हो, ठीक है। जैसा कि अपन उसको देखते हैं कि अपन ने अभी देखा था जो रिलेटिव स्पीड थी 30 डिग्री चलने में कितना समय ले रही थी 11/2, 2 ऊपर आ गया कितना 60/11। तो ये 60/11 पर याद रखिए कि हमेशा आपको किस में इंटू करना है 7/11 में। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं इस प्रकार से कि थीटा पर ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या लिख रहे हैं अपन टाइम। जैसे कि मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री स्पष्ट है आपको कब दिखाई देता है 12। नेक्स्ट अपन बात करें 180 डिग्री, तो 180 डिग्री वह समय लिखेंगे जो आपको एग्जैक्ट रूप से दिखाई देता है। 180 डिग्री कब है 6 बजे। 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री 2 बार दिखाई देता है, और 1 घंटे में बनेगा भी कितनी बार 2 बार, एक बार 3 बजे और एक बार कब 9 बजे दिखाई देता है। 60 डिग्री की बात करें 60 डिग्री आपको 2 बार दिखाई देता है, एक बार जो है आपका 2 बजे और एक बार कितना 10। 30 डिग्री की अपन बात करें 30 डिग्री भी जो है आपको 2 बार दिखाई देता है, एक बार 1 बजे और एक बार क्या होगा आपका 11 बजे। किसी भी एंगल की बात करें सभी एंगल जो है 2 बार दिखाई देते हैं। अपन कुछ एग्जाम्पल से कुछ एंगल से समझेंगे, जैसे कि अभी अपन ने देख चुके हैं एंगल निकालना कि कौन सा कोण कितने बार बनता है या कितने बजे कौन सा कोण होगा। तो यहाँ सिंपल है, यदि 0 डिग्री पूछा है तो कहां से काउंट करना है आपको 12 से। यदि 180 डिग्री पूछा है तो कहां से काउंट करेंगे 6 से। 90 डिग्री पूछा है तो एक बार 3 से और एक बार कहां से 9 से। 60 डिग्री पूछा है तो 2 और 10 से। इसी प्रकार से 30 डिग्री पूछा है तो 1 और 11 से। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर 3 और 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण होगा। 3 और 4 के बीच कब जो है 0 डिग्री का कोण होगा। तो हमेशा जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनना है। हमेशा जो है किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन गिनेंगे। और 0 डिग्री पूछा है इसलिए कहां से 12 से।
जो भी एंगल आपको जहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वहां से जो है आपको गिनना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं 3 और 4 के बीच पूछ रहा हूं कि 3 और 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण है, तो 0 डिग्री स्पष्ट रूप से आपको कब दिख रहा है, 12 बजे। तो 12 से 3 तक गिनेंगे, 12 से 1 2 और 3, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। तो 3 घंटे का इसमें इंटू करेंगे 60/11, 3 घंटे का इंटू करेंगे किसमें, 60/11 में। तो 60/11 इंटू 3 कितना हो गया, 180/11, 11 से काट दे हुई कितना हो गया, 16 सही 4/11, या 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा, 0 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल से यहाँ पर अपन समझते हैं, 6 और 7 के बीच 0 डिग्री पूछा है, 6 और 7 के बीच कब 0 डिग्री का कोण होगा, तो 6 और 7 के बीच आना है 0 डिग्री। 0 स्पष्ट रूप से कहां दिख रहा है, 12 पर। तो 12 से 6 तक गिनना है, कितने घंटे हो गए आपके, 6 का इंटू कर 60/11 इंटू 6 कितना हो गया, 360/11, 11 से काट दे, 11 3 कितना हो गया, 33, 30, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11, और अपन कह सकते हैं कि 6:32 सही 8/11 मिनट पर क्या होगा, 0 डिग्री का कोण, जो कि आपको 6:30 की स्थिति दिखाई देती होगी कि 6 बजकर एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो 6:32 सही 8/11 मिनट है, जब आपको क्या होगा, 0 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा। तो कोई भी एंगल आप यहां से निकाल सकते हो, उसका एग्जैक्ट टाइम याद रखेंगे कि एग्जैक्ट आपको कब दिखाई देता है, और उसके बाद वहीं से गिनना स्टार्ट करना है। जैसे एक एक एग्जाम्पल अपन 90 डिग्री और इनके लिए और देखेंगे, ठीक है। जैसे 180 डिग्री की बात करूं कि 7 और या 9 और 10 के बीच कब 180 डिग्री का कोण होगा, 9 और 10 के बीच कब 180 डिग्री का कोण होगा। जैसा कि आपको पता है कि 180 डिग्री स्पष्ट रूप से कहां दिखाई देता है, 6 पर। तो इसके लिए कहां से गिनना स्टार्ट करना है, आपको 6 से गिनना स्टार्ट करना है, कहां तक, 9 तक। तो 6 से अपन बात करें 1 2 और 3 घंटे हो गए, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनेंगे। 3 घंटे मतलब 60/11 में क्या करना है, 3 का इंटू 180/11, वही सिंपल आपका क्या हो गया, 16 सही 4/11, मतलब क्या हुआ, 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा, 180, जो कि 9:15 की स्थिति जो होती है, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, वो 9:16 सही 4/11 मिनट, जब आपको क्या होगा, 180 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसी पर, 2 और 3 के बीच कब 180 डिग्री का कोण होगा। तो 2 और 3 के बीच की बात चल रही है, मतलब 6 से गिनना स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है आपको, 2 तक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, 6 से 12 6 घंटे, 7 और 1 8 घंटे हो चुके हैं 2 बजे तक। 6 से यदि अपन देखें 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, जो कि 6 बजे स्पष्ट है, 2 बजे तक जो है आपके कितने, 8 घंटे। तो 60/11 में अपन को क्या करना है, 8 का इंटू 8 से 48, 480/11, 11 से काटते हुई 11 चौको 44, शेष क्या बचेगा आपका, 4 43, 7/11। तो समय क्या होगा, 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी जो एंगल आप एग्जैक्ट रूप से देख सकते हो, उसको विद इन ए सेकंड आप यहां से निकाल सकते हैं कि कितने बजे जो है इतने डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री जैसा कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 2 बार क्लियर दिखाई देता है, एक बार 3 बजे और एक बार कब, 9 बजे। तो जो एंगल जितनी बार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वो 1 घंटे के अंतराल में भी जो है उतनी बार बनता है। तो जैसे यहाँ पर अपन 90 डिग्री की बात करें कि 90 डिग्री जो है 2 बार बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर पूछ लूं कि 10 और 11 के बीच कब 90 डिग्री का कोण होगा। 10 और 11 के बीच कब 90 डिग्री का कोण होगा। तो 10 और 11 के बीच जो है 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 बार आप किस प्रकार से काउंट करोगे, एक बार 3 से और एक बार कहां से काउंट करना है, आपको 9 से काउंट करना है। तो दोनों ही प्रकार से अपन यहाँ पर काउंट करेंगे और 90 डिग्री का जो है एंगल निकालेंगे। 10 और 11 के बीच पूछा है, 9 से यदि अपन बात करें तो केवल 1 घंटा हुआ है, मतलब 60/11 इंटू 1 कितना होगा, ये 5 सही 5/11। तो एक तो क्या होगा आपका 10:05 सही 5/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल होगा।
एक 10:05 सही 5/11 पर क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा। दूसरे 90 डिग्री की यदि अपन बात करें तो दूसरा 90 डिग्री कहां से काउंट करना है 3 से, और 3 से लेकर यदि आप 10 तक देखिए तो टोटल कितने 7 आवर हो रहे हैं। 7 घंटे मतलब किसका इंटू करना है इसमें 60/11 इंटू 7। 7 का यदि आप इंटू करोगे कितना हो गया 7×42 420/11 कितना हो गया 420/11। 11 से काट दें 11 दिया कितना हो गया 33, शेष बचेगा आपका 9 90 11 88 2/11 मतलब टाइम क्या होगा 10:38 सही 2/11 पर भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दोनों ही टाइम होंगे, ये पहला 90 डिग्री और ये क्या होगा दूसरा, मतलब ये 10 और 10:30 के बीच है और ये 10:30 और 11 के बीच है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अपन 60 डिग्री की बात करें तो 2 और 10 से काउंट करना होगा, ठीक है। 30 डिग्री की बात करें तो 1 और 11 से काउंट करना होगा। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम तक जो है आपको जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका एंगल दिया होगा, एंगल से जो है टाइम निकालना हुआ, ठीक। तो अपन दोनों चीज यहाँ पर देख चुके हैं, समय से जो है एंगल निकालना या फिर आपको एंगल दिया होगा एंगल से जो है टाइम निकालना, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे घड़ी का मंद होना और घड़ी का तेज होना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.